नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राष्ट्रीय राजमार्ग के काम में तेजी लाए केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा के निर्देश। कर्नाटक राज्य प्रगति पार्टी में शामिल होने वाली महिलाएं निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करें, विजय कुमार पाटिल का आग्रह। टीपू की पूजा करने वालों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा। सिद्धरामैया ने अश्वत्थ नारायण को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की, स्वतः संज्ञान लेते हुए। बेंगलुरु के ऑटो गैरेज में लगी आग, कई कारें जलकर खाक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। केंद्रीय नवकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं रसायन राज्य मंत्री भगवंत खुब्बा ने कहा कि बीदर औराद राष्ट्रीय राजमार्ग 16/161A के कार्य में तेजी लाए। उन्होंने गुरुवार को बीदर और हाईवे NH 161A हाईवे का निरीक्षण करने और मरकल, जनवाड़ा और कौठा ब्रिज और औराद शहर के गांवों में सड़क के काम का अवलोकन करने के बाद बात की। मरकल, जनवाड़ा के ग्रामीणों ने मंत्री के संज्ञान में लाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साइड ड्रेनेज को लंबा किया जाए तो मंत्री कौठा पुल के कार्य का निरीक्षण कर उसकी गति बढ़ाए और जल्द से जल्द मार्ग प्रशस्त करे ताकि जनता को लाभ हो। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में साइड नालों की लंबाई बढ़ाने और जनता की सुविधाएं के लिए साइड ड्रेन की लंबाई बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और सड़क निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद कहा कि काम की गति जो जल्द से जल्द बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों के लाभ के लिए सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, तभी यह सुविधाजनक होगा ताकि लोग सुचारू रूप से यात्रा कर सकें। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि हाईवे की आखिरी हिस्से महाराष्ट्र सीमा पर जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए और हाईवे से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भीमाशंकर पाटिल कड़वा विजय कुमार पाटिल ने अनुरोध किया कि कर्नाटक राज्य प्रगति पार्टी में शामिल होने वाली महिलाएं निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर पार्टी और खुद की ओर से प्रचार करें और अपील करें जनता उन्हें जिताए और बताए कि इस पार्टी से ही क्षेत्र का विकास संभव है। वो आज दोपहर 1 बजे KEB हनुमान मंदिर बीदर नगर के पार्टी के जिला कार्यालय में बन्नली, मराकुंडा, मीनाकेरा विधानसभा क्षेत्रों की महिलाओं को पार्टी में शामिल करके बात कर रहे थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब राज्य के अन्य समाचार।
भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने एक विवाद खड़ा करते हुए कहा, यह वह भूमि है जहां टीपू की पूजा करने वाले लोग नहीं होने चाहिए और राम की पूजा करने वालों को रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अंजनाद्री पहाड़ियों को विकसित करने वाले लोग हैं और हम टीपू की संतान नहीं हैं। मैं यलबुर्गा के लोगों से पूछता हूँ, क्या आप अंजनेय या टीपू की पूजा करते हैं? जो लोग टीपू का नाम जपते हैं, उन्हें आप जंगल भेजोगे कि नहीं? उन्होंने कहा कि यह लोगों को तय करना है कि अंजनेय भक्त या टीपू को मानने वालों को विधानसौधा में बैठना चाहिए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि हमें टीपू का समर्थन करने वाले सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता को जंगल में भेज देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब कटील ने टीपू का नाम लिया है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव टीपू बनाम सावरकर के बारे में होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी है क्योंकि वह आतंकवादियों का समर्थन करती है। उच्च शिक्षा मंत्री से एन अश्वत्थ नारायण के टीपू सुल्तान जैसे विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया को खत्म करने के कथित आह्वान के मद्देनजर सिद्धरामैया सहित कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को कहा कि उनकी टिप्पणी भाजपा की संस्कृति को दर्शाती है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल में अश्वत्थ नारायण को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया। उनके पास मंत्री के रूप में एक सेकंड भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं राज्यपाल से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अनुरोध करता हूं। पुलिस को उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराना चाहिए। अश्वत्थ नारायण की टिप्पणी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराध बताते हुए सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि वे बताएं कि किसी मंत्री का ऐसा बयान सही है या गलत। 15 फरवरी बुधवार की देर रात बेंगलुरु के कस्तूरी नगर में एक ऑटो गैरेज में भीषण आग लग गई। एक व्यक्ति घायल हो गया और कई कारें जलकर खाक हो गई। घायल व्यक्ति, जो कथित तौर पर गैरेज में एक कर्मचारी था, जिसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। खबरों के मुताबिक आग में कई हाई एंड कारें नष्ट हो गई, जबकि कुल नुकसान का पता लगाना अभी बाकी है। विजुअल्स में बड़ी संख्या में भीड़ और अग्निशामक विभाग के अधिकारियों के बाहर खड़े होने के साथ इमारत में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। बिल्डिंग की खिड़कियों से घना धुआं निकल रहा था। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियों को लाया गया था। ऑटो गैरेज CMR कॉलेज के पास एक पेट्रोल पंप के करीब स्थित है। यादगीर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गुरुराज हिरेगौड़ा ने बताया कि मंगलवार और बुधवार के बीच 24 घंटे के भीतर यादगीर जिले के गुरमिटकल तालुका के अनुपुर गांव में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 34 अन्य बीमार हो गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित बीमार हुए 34 लोगों में से 15 को यादगीर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शेष का इलाज नारायणपेट अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान 35 वर्षीय सावित्रम्मा की मौत हो गई। हिरेगौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि सायम्मा की हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें तेलंगाना के महबूबनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सदस्यीय मेडिकल टीम अनूपपुर भेजी गई है। अनूपपुर में डेरा डाले हुए डॉक्टर हिरेगौड़ा ने कहा कि बुधवार दोपहर से कोई ताजा मामला सामने नहीं आया है। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य भर में 1316 अनधिकृत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की पहचान की है। यह मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करेगा। विभाग ने हाल ही में एक घटना के बाद जिला स्तर पर अधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जहां एक प्रमुख स्कूल चेन ने संबंधित बोर्ड से संबद्धता के बिना सीबीएसई शिक्षा की पेशकश करके माता पिता को धोखा दिया था। विभाग जल्द ही अनाधिकृत स्कूलों की सूची प्रकाशित करेगा और इसे अभिभावकों और अन्य हितधारकों के हित में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा। विभाग के आंकड़ों के अनुसार 63 स्कूलों में पंजीकरण भी नहीं है, लेकिन नामांकित छात्र है। 74 स्कूल ने बिना अनुमति के कक्षाओं का उन्नयन किया। इसके अलावा 95 अन्य बोर्डों के तहत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि उनके पास केवल राज्य बोर्ड शिक्षा की अनुमति है। केवल कन्नड़ माध्यम में पढ़ाने की अनुमति के बावजूद अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या 294 है। लगभग 620 स्कूलों बिना अनुमति के अतिरिक्त सेक्शन चलाने के लिए सूची में है, जबकि 141 स्कूलों को बिना अनुमति के स्थानांतरित करने के लिए चिन्हित किया गया था। जिलों में बेंगलुरु उत्तर 485 अनाधिकृत स्कूलों के साथ सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बेंगलुरु दक्षिण में 346, तुमकुरु में 109 और बेंगलुरु ग्रामीण में 67 है। जेडीएस एमएलसी श्रवण और बोजेगौड़ा ने परिषद के पटल पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा द्वारा दक्षिण भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की भारी प्रयास के बावजूद उन्हें पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और नीचे उतरते समय वह रो पड़ा। बोजेगौड़ा ने आरोप लगाया, अब बीजेपी येडियुरप्पा को परिवर्तन निर्देशालय के छापे की धमकी देकर पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। शारवन ने कहा कि येडियुरप्पा महान सेनानियों में से एक थे और ये एक जननेता थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया था। भाजपा के अरुण शंकर मूर्ति ने व्यंग्यात्मक जवाब में कहा कि भाजपा प्रवक्ता पद की पेशकश श्रवण को की जानी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य आयानूर मंजुनाथ ने कहा कि जेडीएस सहानुभूति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने एक मराठी ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह मुख्यमंत्री बन जाएगा। कांग्रेस ने हड़बड़ी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अनुबंधों और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही अनियमितताएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, चुनाव की घोषणा में कुछ ही दिन बचे हैं। सरकार विधायकों को पैसा बनाने में सक्षम बनाने के लिए बहुत जल्दबाजी में है। पारदर्शिता के बिना परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए निगमों कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड, विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड की बैठक जल्दबाजी में बुलाई गई थी। टेंडर की रकम को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीबीएमपी, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभागों से संबंधित कार्यों के लिए उच्चतम कमीशन की पेशकश करने वाले ठेकेदारों को निविदाएं दी जाती है। विभिन्न विभागों से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बिल लंबित है। कमीशन देने वालों को ठेका देने की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई। हम इसे सदन में उठाएंगे। उन्होंने ठेकेदारों और अधिकारियों को चेतावनी दी, जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो हम दीवानी और आपराधिक मामले दर्ज करेंगे।
और उन सभी की जांच करने और उन सभी को बेनकाब करने के लिए जांच आयोग गठित करेंगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय राजमार्ग के काम में तेजी लाए केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा के निर्देश। कर्नाटक राज्य प्रगति पार्टी में शामिल होने वाली महिलाएं निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करें, विजय कुमार पाटिल का आग्रह। टीपू की पूजा करने वालों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा। सिद्धरामैया ने अश्वत्थ नारायण को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की, स्वतः संज्ञान लेते हुए। बेंगलुरु के ऑटो गैरेज में लगी आग, कई कारें जलकर खाक। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।